हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मैंने बताया था कि ग्राफ का कैसे यूज हो रहा है। जो इस भी स्टैंडर्ड ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे किस फंक्शन में कुछ भी ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो उसमें ग्राफ आपका कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक चीज़ मैं और अनाउंस कर दे रहा हूँ कि हमारा जो मैथ्स का जो कोर्स है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। जिसका फ़ी है आपका 4000 रुपीज़ अप टू एनडीए एग्ज़ाम। जब तक कि एनडीए का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आप लोगों की लाइव क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। तो मैथ्स में मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, ठीक है, डीपली पढ़ाऊँगा। और उसमें आपको जो पीडीएफ नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स होंगे और उसके बाद जो टेस्ट पेपर्स हो गए वो आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम पे आपको क्विजेज़ मिलेंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मैथ्स का कोर्स करना है तो आप क्या कर सकते हो, defensegyan.com आप प्ले स्टोर पे सर्च करो, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहाँ पे आप कॉल करके क्वेरी ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं कराया था वो क्या कराया था कि y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है, तो एफ एक्स पे अगर पूरे पे मॉड लग जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ ट्रेस करना है, हमको y इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ x का, है ना। तो मैं बताया था इसमें अगर किसी भी फंक्शन के बाहर पूरा मॉड लगाया जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन का जो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ, एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा इसको मैं समझा देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस किया, देन लॉग ऑफ एक्स पे मॉड ले लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स पे ग्राफ ट्रेस किया तो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स का। अब मैं क्या बोला था कि जो भी एक्स एक्सिस से नीचे होगा उसी का रिफ्लेक्शन आप ऊपर की तरफ ट्रेस कर दीजिए। तो जो आपका ग्राफ बनेगा लॉग का, मॉड ऑफ लॉग एक्स का, तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा और ये भी पॉइंट आपका, मतलब ये जो पोर्शन है वो भी हो जाएगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा, 1,0, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो अगर इसी में पूछ दे फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो अच्छा बताइए बेटा रेंज क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है ना। तो 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। डोमेन की बात करेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। डोमेन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। चलिए मैं लिख देता हूँ, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन में तो वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं बेटा, 0 से इन्फिनिटी। और रेंज की बात आती, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। तो आप यहाँ पे वाई की वैल्यू देख सकते हैं कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 0 से इन्फिनिटी हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक। ये फंक्शन क्या होगा, ये तो कंटिन्यूअस होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू 1 पे आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। तो कॉर्नर बन रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ लॉग एक्स। क्लियर होगी बात। तो मॉड ऑफ लॉग एक्स में क्या करना है, बस आपको सिंपली ग्राफ ट्रेस करना है, देखना है कहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। मैं कॉर्नर बताया था, जिस पॉइंट पे एक से अधिक आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉर्नर बोल सकता हूँ। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा आपका 1,0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस तो होगा बट 1 पे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आपका, अगला ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ ट्रेस करना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। आगे बात समझना। अब यहाँ पे चेंजेस आपको समझ में आ गया होगा, हमारे यहाँ पे फंक्शन के पूरे बाहर पे मॉड नहीं लगा है, सिर्फ फंक्शन में x पे मॉड लगा है। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मॉड लगा होगा, तो उसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे हमको इसका ग्राफ ट्रेस करना है साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। आगे बात समझ में, देख सकते हैं आप, ये क्या है, फंक्शन है जिसमें x पे सिर्फ मॉड लगा है, ठीक है ना, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, कैसे ग्राफ ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस किया, देन उसके बाद से साइन ऑफ मॉड एक्स का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो इसके लिए करना क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है।
तो क्या करना है आपको, जो भी ग्राफ दिया होगा ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस ग्राफ का राइट साइड का पोर्शन ट्रेस करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस के राइट साइड का पोर्शन ट्रेस करेंगे, लेफ्ट वाला में ट्रेस नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? मतलब जो भी ये ग्राफ दे रखा है ना साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो वाई एक्सिस के राइट साइड पोर्शन में आता है जितना ग्राफ, तो ऑब्वियसली यार साइन एक्स का ग्राफ राइट साइड में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि क्या करना है, जो भी राइट साइड पोर्शन है उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आप ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर होगी बात? जो भी राइट साइड में पोर्शन है उसी का रिफ्लेक्शन आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्राफ हो गया, ये वाला भी पोर्शन ले लीजिए। तो ये वाला जो पूरा ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। क्लियर होगी बात? ये ग्राफ किसका हो गया, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, चलिए तो अब जरा मैं बोलूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे। रेंज क्या होगा बेटा, -1 से 1 होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, एट एक्स को 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात? एट एक्स को 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कॉर्नर आएगा, यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा ना, तो एक्स को 0 पे क्या हो जाएगा, एट एक्स को 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो पूछ दे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, बता दोगे ना, 0 प्लस चलो 0 माइनस चलो, देख लो आपको क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है, 0 प्लस 0 माइनस जाने पे भी 1 मिल रहा है, दैट मीन्स इसका वैल्यू किस बराबर हो जाएगा, 0 प्लस चलेंगे ना, साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए। ठीक है, तो 0 प्लस पे देखिए, 0 प्लस पे 0 मिलेगा, सॉरी 0 प्लस पे 0 मिलेगा, 0 माइनस पे भी 0 मिलेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, क्लियर होगी बात? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ में किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे, है ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो आप ग्राफ ट्रेस करके बहुत हद तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अगला ग्राफ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, लॉग ऑफ मॉड एक्स के बारे में बताना है, तो बस क्या करिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ मॉड ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स पे मॉड लगा है, तो क्या करेंगे, उसका लॉग एक्स का पोर्शन राइट साइड में, तो राइट साइड में तो इतना ही होता है। ठीक है, राइट साइड में तो यही होता है। ठीक, अब इसी का रिफ्लेक्शन क्या करिए, आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दीजिए। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये पूरा ग्राफ किसका ग्राफ हो गया बेटा, ये ग्राफ जो हो जाएगा आपका किसका होगा, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का पूरा जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स का। अब यहाँ से आप रेंज, डोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी आप सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए बाकी अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, सारे ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद एक कंबाइन क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि उस पर आपको कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है, वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, तो आपको ट्रेस करना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। ठीक है ना, क्या ग्राफ ट्रेस करना है, एफ ऑफ ए एक्स। एफ ऑफ ए एक्स का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स पे, एक्स के साथ कुछ सब मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब पूरे फंक्शन को नहीं, सिर्फ एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे। जैसे मैं ले लिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x का ग्राफ ट्रेस करना है। ठीक है ना, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x का ग्राफ ट्रेस करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा जरा, पहले तो आप साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लिया। ठीक है, इधर आ जाइए, ठीक, तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, π/2, यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2π, इधर -π/2, इधर कितना हो जाएगा -π, इधर कितना हो जाएगा -3π/2, इधर कितना हो जाएगा -2π। ठीक, अब क्वेश्चन में जरा देखिए क्या बोला है, साइन ऑफ 3x। तो साइन ऑफ 3x का मतलब क्या करते हैं, सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं आप, सारे कोऑर्डिनेट्स में क्या करिए, आप सीधे क्या करिए, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर होगी बात, सारे कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करोगे बेटा, तो अब ये कितना हो जाएगा, π/2 है, तो कितना हो जाएगा π/6। तो अब इस पॉइंट पे क्या मिलने लगेगा, π/6 मिलने लगेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, π/3 मिलने लगेगा। यहाँ पे क्या मिलने लगेगा बेटा, π/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2π/3 मिलेगा। आगे बात समझे ना, क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट्स में 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक, इधर आ जाइए, इधर कितना हो जाएगा -π/6, इधर कितना हो जाएगा बेटा -π/3, इधर कितना हो जाएगा -π/2, इधर कितना हो जाएगा -2π/3। क्लियर होगी बात?
तो ये आपका किसका ग्राफ बन जाएगा, साइन ऑफ 3x का। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा क्या, कि अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन है आपका y को एफ एक्स का ग्राफ पता है, तो हमको ग्राफ ट्रेस करना है y को a ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है ना। y को a ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लिया y को 3 cos ऑफ x का ग्राफ ट्रेस करना है, 3 cos ऑफ x का ग्राफ, ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा बेटा, 3 cos ऑफ x का मतलब क्या हुआ, cos x आपका कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है, -1 से 1, तो 3 cos ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करने लगे बेटा, -3 से +3। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई क्या, कि अब जो 3 sin ऑफ x का ग्राफ होगा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -3 से +3। क्लियर होगी बात, -3 से +3। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं सीधे यहाँ पे 3 मान लेता हूँ। ये आपको हो गया -3, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपका 2, इधर हो गया आपका -1, इधर हो गया आपका -2, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। 3 तक जाएगा मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये अब cos x का ग्राफ है तो ये आपका ऐसे जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक। सारे कोऑर्डिनेट्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस ग्राफ क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस ग्राफ को क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ चला गया, -3 से +3। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, π/2। इधर कितना हो जाएगा, -π/2। इधर क्या हो जाएगा आपका पाई, इधर क्या हो जाएगा आपका -π। इधर कितना हो जाएगा 3π/2, इधर कितना हो जाएगा -3π/2। क्लियर होगी बात, नहीं समझ में आ गया ना। अगर बाहर मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड और कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर से भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा जाएगा बेटा, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि y से लॉन्ग सिमेट्रिक है, ठीक है। और बताइए ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, जितना पीरियड आपका किसका होता है, cos x का पीरियड होता है उतना ही इसका भी पीरियड हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना। तो पीरियड जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ बताऊंगा कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फंक्शन में तो उसके पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आप, इसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, -π से π वही चीज़ बार बार रिपीट कर रही है ना। चाहे यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो ये वाला पोर्शन बार बार यही चीज़ रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो आप इस फंक्शन के आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, है, तो इसके पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। तो देख सकते हैं आप, ग्राफ से हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब जो भी टॉपिक्स आपको थोड़ा हार्ड लगेंगे समझने में ना, वो भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ग्राफ पे फोकस कर रहा हूँ कि ग्राफ आप एक बार अच्छे से पढ़ लो तो गारंटी है कि मतलब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपके वैसे के वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन हो जा रहे हो तो उसको करते हैं। फिर देखो मैं जितना मतलब एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं सारे कॉन्सेप्ट करा ही चुका, ठीक। अच्छा हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कभी बच गया है, ठीक है। देखते हैं क्या। अगला एक ट्रांसफॉर्मेशन है, y को एफ एक्स का ग्राफ पता है तो हमको ग्राफ किसका ट्रेस करना है, मॉड ऑफ y को एफ एक्स का, ठीक है ना। यहाँ पे किस पे मॉड लगा है, सिर्फ y पे मॉड लगा है। तो आप देखिए उस चीज़ के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सवाल हमको ग्राफ ट्रेस करना है, मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है ना। हमें किसका ग्राफ ट्रेस करना है, मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। चलिए देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। उसके बाद से मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। तो देखिए जहाँ पे y मॉड में आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या हमने डॉटेड में साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लिया, ठीक है। बस यही थोड़ा समझना है इसमें। अब मैं इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो अब समझ में आ जाएगा कि इसका इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी जरा देख लीजिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ डॉटेड में ट्रेस कर लिया और बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे चेंजेस आएंगे। क्लियर है, ठीक। इधर आ जाइए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है कि मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करना। मॉड ऑफ y का मतलब जहाँ जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा
जहाँ जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा वहीं वहीं पे क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। क्लियर होगी बात? ठीक, यहाँ पर नेगेटिव पे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया। ठीक, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहीं वहीं पे क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव भी मिलेगा। क्लियर होगी बात? ठीक, तो ये वाला भी होगा। ठीक है, इधर जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दीजिए, जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहीं वहीं पे नेगेटिव होगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया आपका 3 पाई। इधर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस पाई, इधर हो गया -2 पाई। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब इसका मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि और इस किस टाइप के क्वेश्चंस पे ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप 4 लाइन्स बना लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 4 केस बनाएंगे, चारों लाइन्स बनाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, चलिए मैं देखिए उसको एकदम ओपन कर देता हूँ। क्या सबसे पहले हमने क्या किया, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस किया, देन माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस किया, देन उसमें 3 ऐड कर दिया, देन उसके बाद से जो यहाँ पे y है तो y पे मॉड लगा दिया 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स का। ठीक, एक एक चीज़ देखते जाइएगा। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता ही है सबको, ये रहा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। एकदम बेसिक से सोचना है कि आपको किस पे पहले सबसे छोटा चीज़, आपको छोटा से छोटा ग्राफ किसका पता हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमको किसका पता है ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, अच्छा माइनस लगता है तो बेटा मैं बताया था अगर किसी फंक्शन के बाहर माइनस लगता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, मतलब इसका मिरर इमेज में ड्रॉ कर दूंगा तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा बेटा वो कैसा बनेगा, ये आप कैसा बनेगा, किसका ग्राफ, माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अच्छा 3 इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ है ना, तो मैं बताया था जब भी ऐड होता है उस केस में क्या होता है, एक्स एक्सिस डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है उतना ही यूनिट। क्लियर होगी बात, ये बताया था मैंने पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में, आप देख लीजिएगा। मतलब 3 इसमें ऐड किया है तो इसका मतलब ये इसमें एक्स एक्सिस जो होगा क्या होगा, 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये जो पॉइंट है वो आपका ऐसे चले जाएंगे सब। ठीक है, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, 0,3। ठीक है, 0,3। अब ये बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, तो ये देखिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, -3,0, ये कितना हो जाएगा 3,0। क्लियर होगी बात। अच्छा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है कि अगर y पे मॉड लगता है तो जितना पॉजिटिव बनता है उतना ही नेगेटिव भी बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहीं पे नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दूंगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन हटाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, फिर बता दो जरा। ये आपका नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, ये रहा पॉजिटिव वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका -3 हो गया, यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0,3। ठीक है ना, ये आपको लिख लीजिएगा 0,3। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उतना ही पे तो नेगेटिव बनेगा, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ग्राफ टेढ़ा हो गया है, ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आगे बस समझना, जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, नीचे होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है ये बेटा, एक स्क्वायर बन जा रहा है ना, तो आप एरिया तो निकाल सकते हो। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा 3, ये लेंथ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये ऐसे 4 ट्रेंगल्स बने हैं तो 4 × हाफ × बेस × हाइट, बेस × हाइट, 2 2 × 4 कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गई बात ना। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको मतलब कैसे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बेटा आराम से कर ले जाओ, अगर आपको ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ दे आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक बार और मैं फिर समझा देता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक, सबसे पहले बेसिक ग्राफ पकड़िए। बेसिक ग्राफ हमको किसका पता है, स्टैंडर्ड ग्राफ मॉड ऑफ एक्स का पता है। देन हमने क्या लिया, माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स लिया, देन क्या किया उसमें 3 ऐड कर दिया, देन क्या लिया वाई पे मॉड ले लिया। ठीक है, अच्छा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता ही है। ठीक है, माइनस लगाया, आगे माइनस लगने का मतलब जो ऊपर पोर्शन होगा उसी का रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, तो डाउनवर्ड में आ गया, बताया था मैंने ये। ठीक, अच्छा यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, इस फंक्शन के बाहर क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है। 3 ऐड होने का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है वो 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,3 हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा 3,0 -3,0। ठीक है, अभी कुछ देर पहले थे मॉड ऑफ वाई, ये वाला था, तो उसमें क्या होता था जहाँ जहाँ पॉजिटिव बनता था वहीं पे नेगेटिव बनेगा। तो जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव बना है, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव बना है उतनी पे ही क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब यहाँ से आप जनरलाइज कर लीजिए
जनरलाइज क्या कर सकते हैं, अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू ए दे रखा है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका एरिया निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2a स्क्वायर इस टाइप का एरिया होगा। इस टाइप का एरिया का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ये शॉर्टकट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाता था 4 इंटू हाफ इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर का मतलब जो भी अब एक वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर दीजिए, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x इक्वल्स टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर x प्लस x इक्वल्स टू 0। तो ये बता सकते हो बेटा कौन सा फंक्शन हो गया, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया ना, एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, एक तरफ क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने क्या होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब जरा बताइए बेटा, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये 0,1 हो गया, ये क्या e की पावर x हो गया, ठीक है। माइनस एक्स का ग्राफ पता ही है आप लोगों को, तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ये, ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन हो गई, और कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जो सोल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा बेटा 1। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे क्या होंगे 1। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, find the number of solution of the equation, find the number of solution of the equation। second question, sin x equals to x square plus x plus 1। ठीक है ना, इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो पहले क्या करेंगे बेटा, sin x का ग्राफ ट्रेस कर लेंगे और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्राफ ट्रेस करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं, मैं बताया था, इसमें वर्टेक्स कितना होता है बेटा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होता है। तो माइनस बी का मतलब माइनस 1/2 माइनस डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ 3/4। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा इसका वर्टेक्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो x को 0 रखो, तो x को 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा बेटा 1। इसका मतलब ये ग्राफ क्या करेगा, 0,1 से पास भी होगा। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लें। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने -1 से 1 ट्रेस कर लिया है। ठीक है, तो ये रहा, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ मैं, एक ही पोर्शन, बस इसका थोड़ा सा पोर्शन ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, अच्छा अब क्या बोला है, ये तो हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 0,1 से पास होगा, तो 0,1 से ये पास होगा, तो 0,1 तो ये रहा बेटा। ठीक, और क्या होगा, -1/2 मतलब x एक्सिस पे -1/2, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, -π/2 होता है कि नहीं, -1/2 का मतलब 1.57 हो गया, ये कितना होगा -0.5, तो ये रहा कहीं -1/2, 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, 0.75 का मतलब ये रहा कहीं पे, ठीक है ना, 0.75, यहाँ पे आ जाइए 0.75, ठीक है ना, तभी तो 1 आएगा, यहाँ पे ये रहा। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये वर्टेक्स तो आपका इसी पॉइंट पे रहेगा। क्लियर होगी बात। वर्टेक्स से कितना हो जाएगा बेटा, -1/2, 3/4, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं क्या ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ कहीं पे कट कर रहा है क्या, साइन एक्स का ग्राफ और इसका ग्राफ कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखो ये ऊपर चला गया और ये आपका साइन एक्स ऐसे घूम रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हम ये तो बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा 0। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 0। क्लियर होगी बात। ये ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे 0। क्लियर होगी बात। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। और क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ, ये आपका ये क्वेश्चन है 2 cos x इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x। क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, 2 cos ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x। हमको निकालना है 0 से 4 पाई के बीच में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 0 से 4 पाई के बीच में। बस फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं। 2 cos x का ग्राफ सबको पता ही है। 2 cos x का ग्राफ कहाँ से जाएगा बेटा, -2 से +2 जाएगा, नहीं तो क्लियर होगा ना सबको। 2 cos x का ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, इधर हो गया आपका -1, इधर हो गया आपका -2। ठीक, चलिए तो 2 cos x का ग्राफ ये ऐसे जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोला 0 से 4 पाई, तो 0 तो यहीं पे आया ना। ठीक, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बेटा तो ऊपर ही रहेगा ना। ये तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ में क्या होगा बेटा, ये ऊपर ही रहेगा ग्राफ। बताते मैंने मॉड में क्या होता है, जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा उसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा बता दो जरा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये आपका कितना हो गया, π/2 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3π/2। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे π/2 का मतलब ये आपका यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक, आगे ये आपका यहाँ पे 3π/2 है, तो 3π/2 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बेटा आपका 2π आ जाएगा, तो ये हो गया आपका। ठीक, ये हो गया 2π। अब आगे खींचने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं क्या, हम देख सकते हैं कि 0 से 2π के बीच में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना। ठीक है, 3π में एक और आ जाएगा, 4π में एक और आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 4। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है क्या, कि हम ज़्यादा अगर मान 0 से लेकर 10π की बात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 से 2π के बीच में टेस्ट करिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप हर 2π के इंटरवल में आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहा है। देखिए ना, ये पाई हो गया, यहाँ पे आपका 2π हो गया, ये आपका मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था 2 cos ऑफ x का ग्राफ था। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है कितनी जगह पे कट रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है ना। ये आपका cos x का ग्राफ है, सॉरी 2 cos ऑफ x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा, मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ। बता चुका हूँ मॉड ऑफ साइन x में क्या होता है कि जो भी नेगेटिव पोर्शन होता है उसी का रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ ट्रेस कर देते हैं। तो ये आपका सारा ग्राफ क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया है, 0 से 2π के बीच में, उस तरह से 0 से 4π के बीच में टोटल नंबर आप जो सोल्यूशन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे बेटा 4 मिलेंगे। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन वो करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है ना, चलिए तो फिर आज का सेशन काफ़ी आपको पसंद आया होगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे आप ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं। देखता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा, उसके बाद से फंक्शंस में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, फंक्शन में डोमेन रेंज स्टार्ट कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सबसे पहले उसको फिनिश करता हूँ। ठीक, तो अब आज का लेक्चर काफ़ी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं ये तो चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आपको वाकई में अगर ठान लिए कि मुझे NDA क्वालिफाई करना ही करना है, देन यू शुड ज्वाइन। ठीक है ना, आप एक बार क्लास लेके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए क्लास कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।